हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में जाके या फिर चैट करके कि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे मर्चेंट शिपिंग में या नहीं। तो ये डाउट आपका आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए बिना कोई स्किप किए। दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पहले प्रीसी ट्रेनिंग करना पड़ता है। एंड प्रीसी ट्रेनिंग में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें से आप अपना पसंदीदा कोर्स चूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज ऊपर जाके कार्ड में क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां मैंने बताया था कितने टाइप के कोर्सेस रहते हैं, उनका कोर्सेज फीस क्या होता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अभी बात को ज्यादा मैं घुमा नहीं रहा हूं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये कोर्स जो प्रीसी ट्रेनिंग का कोर्स है, इनमें से एक क्राइटेरिया रह जाता है, सबका एक डिमांड रहता है सभी कोर्सेस में कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। एंड इंग्लिश में जो मार्क्स है आपका 10th या 10+2 में, वो मिनिमम 50% कैडेट के लिए एंड जीपी रेटिंग कोर्स के लिए 40% मस्ट है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि इंग्लिश आपको आना चाहिए एंड इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी अगर पूछते हैं क्यों, तो इसका दो रीजन है। एक तो हम लोग मर्चेंट नेवी में जो काम करते हैं, ये सेम नेशनलिटी में हमेशा आपको मुश्किल ही मिलेगा। मतलब सारे इंडियन के साथ सेल करना बहुत कम कंपनी ऐसा मिलेगा। शुरुआत में तो शायद आपको फॉरेन कंपनी में काम करे जहां पे आपको अलग अलग नेशनलिटी के लोग मिले एंड उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि आपको आपका जो मन में जा रहा है, आपका जो बातें हैं उनको समझाना है, आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आप कोई और लैंग्वेज से सर्वाइव नहीं कर सकते। टूटा फूटा इंग्लिश ही सही, लेकिन आपको आना चाहिए। लेकिन अगर एक भी सीडी भी नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं सलाह देता हूं आपको ये कि अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हो या फिर कोई भी कोर्स मर्चेंट नेवी का करना चाहते हो, मर्चेंट नेवी आना चाहते हो, उससे पहले आपको अगर लगता है कि आपका इंग्लिश वीक है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी ऐसा कुछ स्कूल में चले जाओ जहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। वहाँ पे 6 महीने की एटलीस्ट कोर्स कर लो तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ये मेरा सलाह रहेगा। अभी ऊपर आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, बहुत सारे लड़के मैं ऐसा देखा हूँ कि बिना इंग्लिश का भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप ही के लिए आसान हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो आपका कोर्स रहेगा, जीपी रेटिंग का कोर्स है या फिर कोई भी प्रीसी ट्रेनिंग अगर आप करते हो, वो प्रीसी ट्रेनिंग में मेरीटाइम इंग्लिश बोल के एक चैप्टर भी सिखाया जाता है। मेरीटाइम इंग्लिश मतलब क्या है, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश तो सिखा ही जाता है, साथ ही में कुछ मेरीटाइम वर्ड्स, जैसे हम लोग शिप पे राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते हैं, हम लोग को स्टारबोर्ड एंड पोर्ट बोलना पड़ता है। तो कुछ टर्म्स रहता है जो मेरीटाइम इंग्लिश में इंक्लूडेड है, वो आपको वहां पे सिखाया जाएगा। एंड वो आपको तभी सिखाया जाएगा, मतलब आप सीख सकते हो जब आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज रहेगा। तो इसके ऊपर मैं बता सकता हूँ आपको ये कि इंग्लिश जानना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक स्टोरी याद आया। मैं सप्लाई वेसल में पहले काम करता था। एक बर्मीज था, उनको बिल्कुल भी नहीं आता। आपको पता होगा कि अगर आप उस टाइम में हम लोग जब सेल करते थे, उस टाइम में जनरली कोई भी आ जाता था। मतलब ऐसा कोई सीडीसी वाला बात विचार नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे में प्रीसी ट्रेनिंग करता था, नहीं करता था, कोई भी दुबई का जो सप्लाई वेसल्स होते हैं कहीं पे भी आ जाते हैं, एजेंट उठा के उनको पटक देते हैं शिप पे। तो ऐसे ही कुछ लड़के आ गए थे। उनमें से एक लड़का मुझे याद है जो भी ऑयलर में काम करता था, मोटरमैन में काम करता था मेरे साथ। एक दिन क्या हुआ, एक जगह पे सप्लाई वेसल में क्या होता है कि जो डीजल का पाइप रहता है एक ही प्लेटफॉर्म में रहता है, उसका एक पाइप, डीजल का एक पाइप पंप से निकल के वो आ गया था डेक पे। एंड किसी भी हालत में, मतलब कोई कंडीशन में, जो पंप हम लोग चालू किए थे वो वाल्व को डाइवर्ट करना भूल गया था, सारा डीजल पंप हो रहा था डेक पे। तो उस टाइम वो आके, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता था, उसको ABCD तक नहीं आता था, तो वो आके ना ऐसे साइन से बता रहा है फू फू करके। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या बोल रहा है। तो जब तक समझ में आया तब तक ऐसा हुआ कि एक AB भाग के आया नीचे, हमने बोला कि यार डेक पूरा भर गया है, DO से भर गया पूरा डेक, तो तुरंत पंप बंद करो। तभी जगह हम लोग समझ। अभी शायद ये जो मैं बात बताया वो, ये मैं किसी को इंसल्ट नहीं करने वाला हूं। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार उसको इंग्लिश नहीं आता, ये मजाक की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिचुएशन को समझो। अगर उसको इंग्लिश आता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अभी सप्लाई वेसल में डेक कैसा होता है, ओपन रहता है। तो जो DO लीक हुआ था वो पानी में सीधा गया। जैसे पानी में गया, जो भी कंपनी था वो कंपनी को फाइन भी भरना पड़ा, बहुत मोटा रकम भरना पड़ा। एंड जो ऑयलर था वहां पे, जिसके कारण से जो बता नहीं पाया, उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठा एंड उसका जॉब भी चला गया, उसको अगले ही पोर्ट में साइन ऑफ करा दिया गया। तो आप समझ सकते हो कितना डेंजरस हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे केसेस, फायर लग गया,
या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है आप खुद ही स्टक हो गए लेकिन आपको बताना नहीं आ रहा कि यार कैसे बताऊं इंग्लिश में, तो इतना खराब अगर आपका इंग्लिश है तो भाई मैं आपको कहूंगा कि आप ज्वाइन करने से पहले, आप जब कोर्स करने जाते हो, प्रेसी ट्रेनिंग करने जाते हो, उससे पहले आपका इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड हो सके तो कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड करके, मिनिमम 6 महीने का होता है, आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा, मतलब बोलना आ जाएगा या फिर समझना आ जाएगा। उतना तो बेसिक चीजें आपको चाहिए, लेकिन ये भी साथ में मतलब कि फ्लुएंट इंग्लिश भी नहीं आना है। मतलब अगर फ्लुएंट इंग्लिश आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन टूटा फूटा इंग्लिश में आपके जो मन की बात है वो बताना बहुत जरूरी है। आपको इतना तो एलिजिबल बनना पड़ेगा। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बगल में जो बेल आइकन उसको दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।